हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए, दोपहर का 11 बज रहा है और सारा काम हो गया और घर में भी दीपावली का जो रिपेयरिंग वगैरह बहुत दिन का मतलब कि घर बना कुछ दिन हुए तो थोड़ा प्लास्टर वगैरह झड़ रहा था तो उसे वो सब रिपेयरिंग हो रहा है। तो अभी सब सामान ऐसी है जैसे तैसे खाना बना ली हूँ। सारा काम मेरा हो गया। अब जा रही हूँ पढ़ाई करने। थोड़ा दूध है से दूध ले लेती हूँ और जाकर अब पढ़ूंगी। और पढ़ने के बाद फिर क्योंकि मेरा बाबू सोया हुआ है, मेरी बेटी सोई हुई है तो सोई हुई तब तक पढ़ लेती हूँ क्योंकि उठ जाने के बाद नहीं पढ़ने देगी। तो अब चलती हूँ पढ़ने और दूध वगैरह ले ली हूँ और अब पढ़ूंगी। देखिए, मैं व्हाइट बोर्ड भी ली हुई थी। पहले मैं मेरा और चैनल पे चेक कीजिएगा ना, पीछे वाला वीडियो, तो उस पर मैं देखिए तो उस पर मैं मैथ पढ़ाती थी, पढ़ा कर डालती थी। लेकिन अभी छोड़ी हुई हूँ क्योंकि अपने पढ़ने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो क्योंकि मैथ का जो वीडियो बनाने में तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है और उसमें मतलब नेट वगैरह का भी ज़्यादा एक वीडियो मतलब कि 4 जीबी 5 जीबी लग जाता था। तो मतलब कि थोड़ा दिक्कत के चलते ऐसे मेरा अगर एग्ज़ाम क्वालीफाई हो जाएगा ना तब हम चाहेंगे तो मैथ का क्लास स्टार्ट भी कर सकते हैं। आप जाकर पीछे चेक भी कर सकते हैं। मैं 12th का या कंपटीशन लेवल का मैथ भी पढ़ाती थी, बट अभी छोड़ी हुई हूँ, कारण भी बता दी हूँ। तो हाँ, चलते हैं। अब अभी तो मैं पढ़ूंगी हिंदी पढ़ूंगी। हिंदी पढ़ूंगी, उसके बाद कोई अदर सब्जेक्ट पढ़ूंगी। हिंदी के बाद इंग्लिश पढ़ूंगी यूट्यूब से एसएससी के लिए। चाहे वो कहती फाउंडेशन क्लास है, अगर फाउंडेशन कर लेंगे शायद 88 वीडियो है पूरा फाउंडेशन का, तो रोज भी एक कर लेंगे तो 88 यानी 30-60 2.5 महीना 3 महीना में खत्म हो जाएगा। तो लगातार मैंने कि लगातार 2 दिन से तो उसका हम पिछले वीडियो में भी बताएं कि सीटेट के साथ और एग्जाम की भी तैयारी करेंगे तो कर रहे हैं। तो इंग्लिश वाला मतलब कि 2 दिन 3 दिन से इंग्लिश का वीडियो देख रहे हैं। तब कल तो 2 घंटा का एक वीडियो था, देख ली थी। और आज मतलब फिर पहले तो सीटेट के लिए हम हिंदी करेंगे, उसके बाद हम इंग्लिश करेंगे और इंग्लिश करने के बाद फिर सीडीपी। दिन में तो नहीं अब हो पाएगा, अब रात के ही सीडीपी होगा। तो रात में सीडीपी और मैथ 2 सब्जेक्ट करेंगे और बाकी जो बचेगा टाइम रात में मिलेगा तब मिलेगा, नहीं तो फिर भोर में उठकर भी कर सकते हैं। भोर में तो ज़्यादा रिवीजन के लिए बेस्ट समय रहता है। भोर में ना ही पढ़ाई करो जो वही अच्छा है, भोर में रिवीजन ही सिर्फ करो। मतलब कि जो चीज़ हम पढ़े हैं पीछे उस सब चीज़ों को रिवाइज करें भोर में अच्छा रहता है। क्योंकि भोर में उठ के मोबाइल पे देखो ये सब तो थोड़ा तुरंत उठकर थोड़ा मतलब कि हम मेरे लिए सही नहीं रहता है। थोड़ा मेरा सिर वगैरह दर्द करने लगता है, इसलिए मैं उठकर मोबाइल में नहीं पढ़ती हूँ। उठकर चाहे बुक पढ़ लूँगी वो कबूल है, या फिर रिवाइज कर लूँगी जो पढ़े हुए हैं। लेकिन मैं मोबाइल पर नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि हमको सिर में थोड़ा दर्द वगैरह तुरंत हो जाता है। और आँख वगैरह भी दर्द करने लगता है। तो आप सब कैसे हैं? आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और बहुत सा कमेंट करते हैं मतलब कि ये थी आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं? तो मैं अभी सीटेट की फ़िलहाल तैयारी करती हूँ। सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो सीटेट देखिए जुलाई में देने वाला था तो जुलाई में तो दिया ही नहीं। अब दिसंबर का भी अभी तक नहीं नोटिफ़िकेशन दिया है। अब कब देगा नोटिफ़िकेशन इसका कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे कोई बोल रहे हैं कि 15 अक्टूबर से पहले दे देगा, तो कोई बोल रहे हैं कि 25 अक्टूबर से पहले देगा। लेकिन जब तक नहीं आएगा तब तक कोई नहीं ऐसे अनुमान लोग लगा रहे हैं कि 15 से पहले दे देगा। तो आज तो 12 हो गया, जो वीडियो मेरा शूटिंग हो रहा है 12 तारीख को हो रहा है, 12 अक्टूबर को। बाकी 13-14 को अपलोड हो जाएगी। तो 15 से पहले बोल रहे थे, तो अब तो 15 से पहले आज तो 12 हो गया, तो अब तो 15 के बाद ही लगता है। कोई बोल रहे हैं कि 25 से पहले, तो लोग अनुमान लगाते हैं। अनुमान के अलावा हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अनुमान ही सिर्फ लगा सकते हैं कि 25 से पहले आएगा, चाहे 15 से पहले आएगा। अब 15 खत्म हो गया, तब 25 पर अनुमान लगा रहे हैं।
और बहुत सा एक वीडियो भी डालूँ कि अभी इस साल नोटिफ़िकेशन नहीं आएगा, अब अगले साल ही समझिए तो जनवरी में अब एग्ज़ाम होगा, चाहे दिसंबर में तो लास्ट में 30-31 ऐसे करके होगा। लेकिन अब मतलब कि शुरुआत 1 दिसंबर मतलब कि फर्स्ट वीक में ही होने के कोई चांस नहीं बनता है। चाहे दिसंबर के लास्ट वीक में हो या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक या लास्ट वीक, कोई में हो सकता है। 25 का अब तो संभावना ही बहुत कम बचा है। बाकी 25 तक तो हम 25 अक्टूबर तक चाहे पूरा अक्टूबर तक ला इंतज़ार कर ही लेंगे, देखेंगे। क्योंकि जब तक वो नहीं कुछ अपने तरफ से कुछ नहीं बोलेगा, तब तक हम लोग अनुमान लगाएँगे, कुछ बोल नहीं सकते हैं। और देखिए दोस्तों, आप लोग भी पढ़िए खूब मन लगाकर और सबको मोटिवेट होइए और मोटिवेट होकर खूब पढ़िए, ज़िंदगी में खूब तरक्की कीजिए। जितना आपके पास अगर बच्चा है तो बच्चा जब सो जाए तब पढ़िए। देखिए बहुत सा मतलब कि मेरे साथ भी वो चीज़ गुज़र चुका है कि मतलब बच्चा होने के बाद थोड़ा रेस्ट वग़ैरह हो जाता है, नहीं बैठने वग़ैरह में बनता है, ख़ास करके सिज़ेरियन वग़ैरह होता है। वैसे भी बिना सिज़ेरियन का भी होता है तो बैठने वग़ैरह में नहीं बनता है, ज़्यादा देर बैठना भी नहीं रहता है, तो उसमें भी छूट जाता है। और छोटा बच्चा रहता है तो उसमें भी छूट जाता है, तो फिर पढ़ने का बिल्कुल नहीं मन करता है, बिल्कुल नहीं। और बच्चा भी इतना तंग करता है ना कि बिल्कुल दम दम छूट ही जाता है। लेकिन जब आप 10 दिन तक आपको नहीं मन लगेगा, लेकिन जब आप पढ़ते रहिए 1 घंटा, आधा-आधा घंटा कर के आप मतलब कि आदत को बनाइए, और आदत बनाने के बाद जब आदत बन जाएगी तब 3 घंटा, 4 घंटा इसी से करके हम 5 घंटा, 6 घंटा भी पढ़ सकते हैं। तो पहले तो आप आदत बनाइए। जब बच्चा छोटा था तो उस टाइम तो रेस्ट की बहुत ज़रूरत होती है और नींद भी बहुत आती है। उस टाइम सच में बहुत मतलब कि रेस्ट कीजिए, खान-पान और रेस्ट सच में कीजिए। और जब बच्चा मतलब कि 6 महीना या 4-5 महीने का हो जाता है, तब मतलब कि मन तो बिल्कुल नहीं करता पढ़ने का, दम छूट जाता है तो देखिए हम लोग खाना ही बनाते हैं, ख़ास करके तो लड़कियाँ इस चीज़ को समझ सकती हैं। और ये चीज़ तो लड़कियाँ में ही होती है कि मतलब कि बच्चा वग़ैरह होने के बाद जो छूट जाता है पढ़ाई, तो फिर नहीं मन करता। तो देखिए हम लोग खाना भी मतलब कि 10 दिन या 15 दिन कहीं जाएँगे मायके वग़ैरह से कहीं, तो नहीं बनाएँगे तो छूट जाता है, तो फिर नहीं बनाने का मन करता 10 दिन में ही। लेकिन जब बनाने लगते हैं 1-2 दिन में, फिर आदत हो जाता है। तो उसी तरह आपका भी पढ़ाई छूट गया है तो आपको मन बिल्कुल नहीं करेगा कि हम पढ़ें, लेकिन जब आप आदत बनेगा आधा-आधा घंटा, 1 घंटा कर के, तो वैसे-वैसे करके आपका मतलब कि फिर आदत हो जाएगा, फिर पढ़ने में सच में बहुत मन लगेगा। और जब पढ़ने बैठिएगा, तो जब इतना पढ़ने बैठिएगा इतना मन लग जाएगा आपको कि फिर उठने का मन नहीं करता है। बच्चा भी रोता है ना तो बहुत गुस्सा आता है कि इतना जल्दी उठ गया, अभी पढ़ो नहीं किए, 1 घंटा भी हो जाएगा ना फिर के भी आओ पढ़ते हो, नहीं बच्चा सोए हुआ रहता है तो और पढ़ते हैं, चाहे कुछ करते हैं, ऐसे करते हैं। तो आदत हो जाता है, तो आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मतलब कि जो जो मतलब पढ़ाई छोड़ दी हैं बीच में किसी कारणवश, तो आप ट्राई कीजिए अगर पढ़ना चाहते हैं तो, मतलब कि पढ़ाई के फ़ील्ड में आना चाहते हैं तो। और नहीं तो आप मतलब कि किसी को दूसरी चीज़ में भी हॉबी होता है कि हम ब्यूटीशियन करें या श्रृंगार दुकान या ब्यूटीशियन, फिर सिलाई सेंटर, ये सभी वो अच्छा कला है। और ये सभी मतलब कि अच्छा खासा रहता है कि घर में बच्चों को देखते वगैरह भी ये सब चीज़ हो जाती है। तो ये सब भी लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है। मेन है कि आपको मतलब कि किस तरफ अच्छा लगता है, जिधर अच्छा लगता है वही कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ मतलब कि इतना भी नहीं ज़रूरी कि सिर्फ़ सरकारी नौकरी वाला ही कमा रहा है और उसका ही अच्छा जीवन चल रहा है। प्राइवेट मतलब कि अपना बिज़नेस छोटा-मोटा भी कर बहुत अच्छी लाइफ़ स्टाइल लोग ये जी रहे हैं और अच्छी-खासी ज़िंदगी चलती है बिज़नेस से भी। तो ज़्यादा मतलब कि आपको नहीं मतलब कि पढ़ाई में इंटरेस्ट है उतना, अगर आपके पास किसी और कला है, सिलाई या ब्यूटीशियन या कोई चीज़ का, तो आप उस चीज़ पे करिए। कोई ज़रूरी नहीं कि मतलब कि टीचर ये थी पढ़ाई करें, लेकिन जिसको पढ़ाई अच्छा लगता है, वो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते हैं सच में, पढ़कर ये चीज़ करें, वो चीज़ करें, तो वो अपना पढ़ाई करें।
वो अपना पढ़ाई करें। जैसे मतलब कि हमको शुरू से ही मतलब कि अथी था कि पढ़ लिख कर कुछ बने, तो इसलिए मैं पढ़ाई करती हूँ। वैसे मैं सिलाई वगैरह भी सीखी हुई हूँ। तो अगर सिलाई सीखी हूँ, ब्यूटीशियन नहीं सीखी हूँ, तो मतलब कि इधर तो हम देखेंगे अभी, मेरा उम्र है प्लस मेहनत वगैरह करेंगे, तो ऐसे तो पूरी कोशिश रहेगी कि हो जाए, लेकिन क्या नेगेटिव नहीं बोलना है। पूरी कोशिश करेंगे कि हो जाए, क्योंकि इतना मेहनत क्यों करें, अगर नहीं होगा तो लोग हँसेंगे, बहुत ताने देंगे। तो लेकिन देखिए, पढ़ाई के साथ-साथ लड़कियों को एक चीज़ और है कि अदर अदर मतलब कि कला भी सीखना चाहिए, सिलाई, ब्यूटीशियन ये सब लड़कियों के लिए ज़रूर सीखना चाहिए। थोड़ा बहुत ही आप सीखे हुए रहिए, लेकिन सीखिए ज़रूर। पढ़ाई के साथ लड़कियों के लिए ब्यूटीशियन और सिलाई बहुत ज़रूरी होता है। मैं तो सिलाई सीखी हुई हूँ, बाकी आप लोग क्या आप लोग बताइएगा, आप लोग कौन-कौन लड़कियाँ हैं जो सिलाई भी सीखी हुई हैं? तो देखिए, अब हिंदी हिंदी अब मेरा 1 घंटा मतलब कि हो जाएगा, तो इसको छोड़ दूँगी, 1 ही घंटा पढ़ूँगी, 1 घंटा से ज़्यादा नहीं पढ़ूँगी। उसके बाद फिर मैं इंग्लिश पढ़ूँगी, और इंग्लिश के बाद फिर सीडीपी, और सीडीपी के बाद मैथ। यही यही 4 चीज़ होगा। और साइंस फिर अब दूसरे दिन होगा, क्योंकि 4 घंटा 5 घंटा से ज़्यादा नहीं हो पाएगा। होता ही नहीं है। को हर किसी को मन करता है कि हम खूब पढ़ें 6 घंटा 7 घंटा, लेकिन होता ही नहीं। तो ठीक है, आज का ब्लॉग यहीं तक ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू। और आप सब जहाँ कहीं रहिए खूब खुश रहिए, और अपना मतलब कि जो आपका लक्ष्य है, जिस जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, पढ़ाई में या सिलाई में या यूट्यूब पे, जहाँ जिसका मतलब कि हॉबी है, हर किसी का अलग-अलग हॉबी होता है। किसी का मतलब पढ़ाई करके कुछ बनने के लिए, किसी को मतलब कि डिज़ाइनर वगैरह या आर्टिस्ट वगैरह, सबका अलग-अलग होता है। कि देखिए, सबका एक ही हॉबी रहेगा, तो एक ही हॉबी से तो नहीं, सबका अलग-अलग भी ख़ैर रहना भी चाहिए, ताकि दुनिया में मतलब कि सब कोई अलग-अलग काम करे। तो ठीक है, आप मिलते हैं नेक्स्ट